नमस्कार दोस्तों, इजी लर्न ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है राजस्थान की नदियों। तो राजस्थान की नदियाँ अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, अपन इस टॉपिक को एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, जो पिछले सालों में क्वेश्चन आए हैं उनको कंसीडर करते हुए उनके आसपास के जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है उनके बारे में अपन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अपन ने यहाँ राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड 2 लेक्चर और पहले बना चुके हैं, वीडियो प्रोवाइड करवा दी गई है उनकी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से वो वीडियो भी ज़रूर देखें, ठीक है। या आई बटन में मिल जाएगा ऊपर, तो वहाँ से भी वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अपन अपने टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रवाह प्रणाली कितने रूपों में पाई जाती है। तो दोस्तों, राजस्थान में 3 टाइप की प्रवाह प्रणाली पाई जाती है, जिसमें पहला है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, है ना। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के एग्जाम्पल भी यही साथ साथ बता रहा हूँ। खारी, बनास, ये बनास है, चंबल, काली सिंध और पार्वती, ये सारी नदियाँ हैं, ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, ठीक है दोस्तों। बंगाल की खाड़ी यहाँ है भारत के, और खंबात की खाड़ी इधर है, और अरब सागर इधर है, ठीक है दोस्तों। ये 3 टाइप के जो अपवाह तंत्र है राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान की नदियाँ हैं 3 टाइप का। सेकंड है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती है? सरस्वती, माही, लूनी, सोम, ठीक है। सोम, माही, लूनी, सरस्वती, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आंतरिक प्रवाह वाली प्रणाली वाली नदियाँ। तो आंतरिक प्रवाह में आपको पता है कि कौन कौन सी नदियाँ जाएंगी। यहाँ जाएगी घग्गर, कांतली, ताबी, रूपारेल, और ये जो द्वेष्यवती नदी है ये भी इसी का पार्ट है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी एक ये कांतली हो गई, एक कांठल ऐसे भी है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी नदियाँ ये आंतरिक प्रवाह प्रणाली का भाग है। आंतरिक प्रवाह का मतलब होता है कि ये नदियाँ अपना जो पानी है वो किसी झील, नदी, सागर में नहीं गिराती है, मिट्टी में ही चलती रहती है, और फिर मिट्टी में ही विलुप्त हो जाती है सागर में गिरने से पहले, ठीक है दोस्तों। तो अब अपन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं अपना। नेक्स्ट है, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो ये राणा प्रताप सागर है, चंबल नदी पर बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। इस बांध से जो चंबल नदी पर जो बांध बने हुए इनसे रिलेटेड बात भी मैं आपको बताऊंगा आगे जाके वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो आगे बने रहिए वीडियो में। नेक्स्ट है माही नदी। तो माही नदी के बारे में अपन एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, कि इससे जो भी यहाँ से आपको जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे माही नदी के बारे में यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले माही नदी मध्य प्रदेश के दार जिले के अमरोरू पहाड़ी के सरदारपुरा के निकट मेहद झील से निकलती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेहद झील, और ये निकल कहाँ से रही है? मध्य प्रदेश से निकल के फिर राजस्थान में प्रवेश कर रही है, ठीक है दोस्तों। अब ये भी बता देते हैं कि राजस्थान में कहाँ प्रवेश कर रही है। तो ये राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खांडू के निकट प्रवेश करती है, ठीक है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। यह है नदी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है दोस्तों। एक ये इंपॉर्टेंट हो गया कि ये कौन सी खंबात की खाड़ी में गिरती है अपना पानी। नेक्स्ट है, बांसवाड़ा जिले में लोहिया गांव के समीप इस नदी पर माही बजाज सागर बनाया गया है, ठीक है। ये माही बजाज सागर बांध बनाया गया है इस नदी पर। तो दोस्तों, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब नेक्स्ट और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं माही नदी से रिलेटेड वो डिस्कस करते हैं। ये है बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा अलग करती है, ठीक है दोस्तों। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा अलग अलग करती है। यहाँ ऐसे ये अपना डूंगरपुर ऊपर है और नीचे बांसवाड़ा है, तो यहाँ ऐसे इनकी सीमा को अलग अलग करती है ऐसे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। और ऐसे करके ये वापस कट जाती है, तो ऐसे ये कर्क रेखा को भी 2 बार काटने वाली नदी है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है इस नदी से रिलेटेड, कि यह नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है, माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहते हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस नदी के मैदान को छप्पन का मैदान कहते हैं, क्योंकि इस नदी के आसपास 56 गाँवों का समूह है, ठीक है दोस्तों। तो इसकी वजह से इसको छप्पन का मैदान कहा गया है, ठीक है दोस्तों। ईरू, सोम, अनास, चाप, एराव, एरन इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ। सहायक नदियों की बात हो गई। सहायक नदियों से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हो गया माही की सहायक नदी ईरू। ईरू जो नदी है ये माही बांध से पहले ही इसमें मिल जाती है, और शेष नदियाँ आगे जाके मिलती है, ठीक दोस्तों।
ये हो गई माही नदी के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें। और चलते हैं, और है इस नदी को बागड़ व काठल की गंगा भी कहा जाता है। इसे दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध भी माही नदी से ही है। ठीक है दोस्तों, तो माही नदी के बारे में अपन ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं और ये सारे पॉइंट वही हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपन वहाँ एग्जाम में जो भी पॉइंट पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको पॉइंट के रूप में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद वाली नदी। तो ऋग्वेद में किस नदी का वर्णन है, ये क्वेश्चन। ऋग्वेद में किस नदी का वर्णन है, तो ये सरस्वती नदी का वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। यह पश्चिम राजस्थान में बहती थी जिसका अवशेष गंगा नदी है। ठीक है दोस्तों, तो गंगा नदी सरस्वती का अवशेष है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये द्वेषवती नदी है, जयपुर जिला की लाइफलाइन कहलाने वाली नदी है। जयपुर में बहती थी जिसका अवशेष अमानिसा नाला है, जो आपने देखा होगा। आजकल इसको बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट बना दिया है जयपुर में। ठीक है दोस्तों, आप कभी जयपुर जाओ तो ज़रूर देखना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है। तो अब ये आहड़ नदी की बात कर लेते हैं और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको भी अपन यहाँ साथ के साथ डिस्कस करने। ठीक है दोस्तों, तो आहड़ नदी का उदय सागर के बाद में नाम क्या हो जाता है, ये बेडज नदी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बेडज नदी के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ कि बेडज नदी उदय सागर झील में गिरने से पूर्व आहड़ कहलाती है, आहड़ नदी कहलाती है, आयड़ नदी, सॉरी दोस्तों ये आयड़ है यहाँ। ठीक है, तो ये आहड़ नदी कहलाती है। इसका उद्गम उदयपुर के उत्तर में स्थित गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। ठीक है दोस्तों, तो गोगुंदा की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है, ये बेडज नदी का। ठीक है, बेडज गोगुंदा, आपको ऐसे मिलान करने वाले ऑप्शन में पूछा जा सकता है इसका नाम गोगुंदा से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, बेडज के साथ। ठीक है, जैसे कोठारी नदी का होता है तो दिवेर, कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है। और दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे किस युद्ध को दिवेर का युद्ध कहा जाता है और किसने कहा था इसको। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं अपन पॉइंट पे अपने नदियों से रिलेटेड करते हैं। यह नदी भीलवाड़ा जिले में भिगोद के निकट बनास नदी में मिल जाती है। इसके किनारे आहड़ सभ्यता विकसित हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसका नाम आयड़ क्यों पड़ा, क्योंकि इसके नीचे इसके आहड़ सभ्यता विकसित हुई थी। और दोस्तों अब आपको भिगोद भीलवाड़ा के अंदर जो भी त्रिवेणी संगम होता है उसके बारे में अपन, राजस्थान में जितने भी त्रिवेणी संगम होते हैं ना उनके बारे में अपन आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो त्रिवेणी संगम से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आगे बने रहे हैं वीडियो में, आगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने वाले हैं अपन। नेक्स्ट है दोस्तों लूनी नदी। तो लूनी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है, तो ये इसका ऑप्शन तो आपको पता ही होगा कि लूनी राजस्थान की है और खारी नदियों में आती है ये लूनी नदी। और ये आधी खारी और आधी मीठी नदी है, क्योंकि बालोतरा तक तो इसका पानी खारा है, उसके आगे ये मीठा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अब लूनी नदी के बारे में कुछ और बातें पढ़ लेते हैं। लूनी नदी पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान की बोल रहा है ये। नेक्स्ट है अजमेर में आना सागर झील के समीप स्थित नागपाड़ी से निकलती है। तो दोस्तों अब यहाँ आना सागर का भी नाम आ जाए ऑप्शन में और नागपाड़ी का भी नाम आ जाए तो दोनों ऑप्शन सही होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में से एक मिलेगा तो एक को सही करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है इस नदी के इसके उद्गम स्थल पर इसको सागरमती, सरगावती और पुष्कर के निकट इसको साकरी नाम से जाना जाता है। जालोर में रेल और नाड़ा, फिर सरस्वती और बाद में लूनी नदी कहते हैं। दोस्तों इस नदी के इतने सारे नाम हैं तो आपको ये भी थोड़ा ध्यान में रखना है इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। इसका जल बालोतरा तक मीठा व बाद में खारा है, तो इसी कारण इसे मीठी व खारी नदी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और मरुस्थल की गंगा आदि नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों इतने सारे इसके उपनाम हैं तो आपको इनके बारे में भी ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। कालिदास ने इस नदी को अंत सलीला कहा है। ठीक है, और इस क्षेत्र जो इसका क्षेत्र है जो ये गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है, गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। और अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर तथा जालोर में बहती हुई नदी कच्छ के रण में गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस नदी के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो अपन ने डिस्कस कर लिए। और आगे जब सहायक नदियों की बात आएगी तो सहायक नदियों के बारे में मैं आपको एक जगह सभी नदियों की सहायक नदियाँ बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इस बात की आप टेंशन छोड़ दें कि सहायक नदियाँ रह गई। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कौन सी नदी राजस्थान में सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है, तो सर्वाधिक आपूर्ति चंबल नदी करती है, क्योंकि चंबल नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं।
जल आपूर्ति के लिए कौन कौन से? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। ठीक है दोस्तों। और एग्जाम में इनके बारे में भी पूछा जाता है कि क्रम बताइए कौन सा बांध कहाँ है। ठीक है, जवाहर सागर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और एक कोटा बैराज भी है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जल की आपूर्ति करने वाली इस नदी द्वारा अवनलिका अपरदन सबसे अधिक होता है। इसका प्रवाह प्रणाली वर्षाकार है। ठीक है, राजस्थान के बहाव क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। बहाव क्षेत्र की दृष्टि से बात करेंगे तो सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंबल नदी का प्राचीन नाम। तो चंबल नदी के कुछ प्राचीन नाम हैं, उनके बारे में अपन कर लेते हैं यहाँ। तो पहला नाम है चरमण्यवती, चरमण्यवती नदी। ठीक है, नेक्स्ट है, इस नदी को चरमण्यवती नदी, राजस्थान की कामधेनु, बारामासी नदी, नित्यवाई नदी आदि नामों से जाना जाता है। तो ये इसके उपनाम है, इनके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं इसके बारे में। विश्व की एकमात्र नदी जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बने हुए हैं। ठीक है, ये बांधों के नाम मैंने आपको बता दिए। और चंबल नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है। उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है मतलब ये जब बहती है तो नदी को काट के ले जाती है, और इसकी नदी के जो भी जल ग्रहण क्षेत्र है ना, वहाँ ऐसे चौड़े चौड़े खड्डे बने हुए हैं, इसलिए इसको बीहड़ भूमि भी कहते हैं। इस लैंड को बीहड़ सबसे ज़्यादा, ये चंबल वाले जहाँ चंबल बहती है उसको बीहड़ एरिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बीहड़ भूमि के लिए फेमस है। नेक्स्ट चलते हैं, चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के जनाभाव पहाड़ी से। तो ये चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है? जनाभाव की पहाड़ी से, और ये इंदौर में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, निकलकर राजस्थान में 84गढ़ के समीप राजस्थान में प्रवेश करती है। तो राजस्थान में कहाँ प्रवेश कर रही है? 84गढ़ में। ठीक है, अब राजस्थान में कहाँ कहाँ बह रही है? राजस्थान में चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बहकर यह नदी उत्तर प्रदेश के मुरादगंज, इटावा के समीप यमुना मिल जाती है। तो यमुना की सहायक नदियों में चंबल का नाम भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, यमुना के किनारे जो दिल्ली है भारत की राजधानी, वो भी यमुना के किनारे बसी हुई है। ठीक है दोस्तों, आगरा यमुना के किनारे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, इस नदी का पानी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है, क्योंकि यमुना नदी बंगाल की खाड़ी तक जाएगी तो इस नदी का पानी भी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ अपन ने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं चंबल नदी के बारे में, और आगे भी अपन और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं चंबल नदी से रिलेटेड। तो नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है? तो अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से ये जो वाकल नदी है, ये सबसे कम अपवाह क्षेत्र बनाती है। ठीक है, इस नदी का सबसे कम अपवाह क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है? तो ये हैंगिंग ब्रिज चंबल नदी में कोटा पे बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, पार्वती नदी का उद्गम स्थल। तो पार्वती नदी का उद्गम स्थल है विंध्याचल की पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, पार्वती के पास विद्या थी, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, पार्वती विद्या। तो ट्रिक भी बन गई यहाँ, तो आपको इजीली याद हो जाएंगी ये भी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, इस नदी के बारे में कुछ और डिस्कस कर लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं। यह नदी मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलकर 12 में करियाहट के निकट राजस्थान में प्रवेश करती है। तो राजस्थान में कहाँ प्रवेश कर रही है? करियाहट के निकट। चंबल कहाँ करेगी? चंबल 84गढ़ में प्रवेश करेगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, वह कोटा में बहकर सवाई माधोपुर, कोटा के सीमा पर पालिया गांव के निकट चंबल में मिल जाती है। तो चंबल की सहायक नदी हो गई है पार्वती। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे चीज़ों को रिलेट करके सकते हो कि यमुना की तो सहायक नदी होगी चंबल, चंबल की पार्वती। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपको चीज़ें याद ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो चूलिया जलप्रपात है चंबल नदी पर और चित्तौड़गढ़ में। आप च से याद कर सकते हो कि सबका तीनों का लेटर, जो फर्स्ट लेटर है वो च आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम। तो राजस्थान में पूर्णतः, ये राजस्थान में ही उद्गम हो रहा है और राजस्थान में ही उसका एंड हो रहा है, तो वो नदी है बनास। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, अब बनास के बारे में अपन कुछ बातें पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट जो भी है फैक्ट्स। तो राजस्थान में पूर्ण बहावी दृष्टि से सबसे लंबी नदी है बनास। बनास नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। ठीक है, ये भी बात। नेक्स्ट है, बनास नदी का जो उद्गम है खमनोर की पहाड़ी से निकलकर चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये खमनोर राजसमंद में है। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक में बहती हुई रामेश्वर घाट के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, इस नदी
को वर्णासा, वशिष्ठी, वनकियासा आदि नामों से। तो इसके उपनाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये जो त्रिवेणी संगम है इनके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो आप थोड़ा वेट करें। और जो भी खमनोर की पहाड़ी से इसका उद्गम हो रहा है और किन किन जिलों में ये बह रही है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जाखम नदी। तो जाखम नदी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी के भंवर माता के मंदिर की पहाड़ी से निकलकर प्रतापगढ़ से दारियावाड़ तहसील में बहती हुई जाखम नदी सोम नदी में मिल जाती है तथा सोम नदी माही की सहायक नदी है। तो सोम किसकी सहायक नदी है? माही की। और सोम की सहायक कौन है? जाखम, ठीक है। तो इजीली सबसे यहाँ इम्पोर्टेंट है ये याद रखने वाली कि ये जो छोटी सादड़ी में भंवर माता के मंदिर से निकलती है और प्रतापगढ़ में और दारियावाड़ में बहती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं आप। पीपलाज नदी किस जिले में बहती है? तो ये एक नदी है पीपलाज, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है, कुछ क्वेश्चन है ये। तो ये झालावाड़ जिले की है नदी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? तो बीसलपुर जो बांध है ये बनास नदी पर स्थित है। आप इजीली याद कर सकते हो, ब से ब और ब। और ये है टोंक के अंदर, बीसलपुर टोंक के अंदर है, ठीक है दोस्तों। और जो जयपुर शहर को जलापूर्ति होती है तो ये इसी बांध से होती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है टोंक जिले में बनास नदी परिचित। तो बनास नदी पर स्थित बीसलपुर बांध राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल योजना है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल योजना कौन सी है? बीसलपुर पेयजल योजना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अंतः प्रवाह की नदियाँ। तो अब मैं आपको सारे एग्जाम्पल बता देता हूँ अंतः प्रवाह की नदियों के बारे में। तो अंतः प्रवाह की नदियों का मतलब कि जिनका पानी किसी सागर, महासागर, झील में नहीं गिरता, ये भूमि में ही विलुप्त हो जाती है चलती चलती। तो सबसे पहला घग्गर, कांतली, कांकणी, मंथा, रूपनगढ़, साबी, रूपारेल, ये सारे हैं अंतः प्रवाह की नदियों के नाम, ठीक है दोस्तों। आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये साबी अलवर में बहती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सहायक नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। अब सब जितनी भी नदियां हैं उनकी जो इम्पोर्टेंट सहायक नदियां हैं उनसे रिलेटेड यहाँ बात कर लेते हैं। तो सहायक नदी है लूनी। तो लूनी की सहायक नदियों की बात करेंगे तो सूखड़ी, मीठड़ी, बांडी, खारी, जवाई, लीलड़ी, गुइया, सागी, जोजड़ी, ठीक है दोस्तों। सागी ये जो खारी है, खारी नदी दो है, एक सिरोही में शेरगढ़ से, सिरोही में बहती है शेरगढ़, और एक खारी है जो राजसमंद में, ठीक है दोस्तों। तो आपको दोनों में से याद रखना है कि किसके बारे में एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो सिरोही का भी और खारी का भी, ये जो राजसमंद वाली है, इन दोनों के बारे में आपको अलग अलग चीज़ें पूछी जाएगी, तो आप याद रखना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है चंबल। तो चंबल की जो भी सहायक नदियाँ हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो चंबल की मेज, पार्वती, कालीसिंध, भामनी, बनास। अब बनास भी चंबल की सहायक नदी है, ठीक है दोस्तों। और पार्वती और कालीसिंध की बात कर ही ली अपन ने, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट करते हैं बनास की। तो बनास के बारे में दाईं ओर से भी पूछ लेता है और बाईं ओर से भी। ये नदी है, इसके दाईं ओर से कौन कौन सी नदियाँ मिल रही हैं और बाईं ओर से कौन कौन सी नदियाँ मिल रही हैं, इसके बारे में एग्जाम में पूछ लेता है। तो अपन दोनों को अलग अलग से पढ़ लेते हैं। तो इसमें जो दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ हैं मैनाल और बेड़च, ठीक है दोस्तों। और अब जब बाईं ओर की बात करेंगे तो बाईं में मासी, खारी, कोठारी, ढाई, मोरेल, कालीसील। तो ये इसकी सारी नदियाँ हैं सहायक नदियाँ, मैनाल, बेड़च, खारी, कोठारी, ढाई, मोरेल, ठीक है। ये वाली खारी राजसमंद से निकलने वाली है, ठीक है दोस्तों। और जो लूनी की वो सहायक नदी है वो सिरोही वाली है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है माही। माही की बात करें तो माही की जो सहायक नदियों के बारे में अपन ने पहले भी डिस्कस कर लिया, लेकिन एक बार और। ईरू, सोम, अनास, चाप, एराव, एरन, हरन, बादर, मोरन, ये माही की सहायक नदियाँ हैं दोस्तों। यदि सहायक नदी से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है साबरमती। तो साबरमती की जो सहायक नदियाँ हैं वो वाकल, बेतवा, वेतरक, माजम। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट काली सिंध। तो काली सिंध का जो है सहायक नदियाँ परवन, आहू, नीमच। और ये काली सिंध और आहू और परवन इनके जो संगम है वहाँ गागरोन का किला बनाया गया है, एकमात्र है जलदुर्ग गागरोन जो कि झालावाड़ में है, जलदुर्ग का उत्तम उदाहरण, ठीक है दोस्तों। गागरोनी तोते फेमस है यहाँ के, ठीक है दोस्तों। तो ये आहू और परवन नदियों के संगम पे बना हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों अब अपन त्रिवेणी संगम की बात कर लेते हैं। राजस्थान में कितने त्रिवेणी संगम बनते हैं और कौन कौन सी नदियाँ बनाती है, ठीक है दोस्तों, और वो कहाँ है, ठीक है। ये भी अपन बात करेंगे कि वो कहाँ है। तो दोस्तों चलते हैं अपन त्रिवेणी संगम के ऊपर।
तो त्रिवेणी संगम है बेणेश्वर पहला। तो ये बेणेश्वर कहाँ लगता है? ये डूंगरपुर में लगता है, ठीक है। यहाँ आदिवासियों के मेले पड़ते हैं डूंगरपुर के अंदर। वहाँ ऐसे आदिवासी अपनी इच्छा से शादी कर लेते हैं, लड़का पसंद कर लेते हैं और वहीं की वहीं उनका वो कर लेते हैं, जो भी रिश्ता विश्ता होता है। तो बेणेश्वर है सोम माही जाखम। तो आपको ये तो अच्छे से याद हो गया होगा कि सोम माही जाखम का बेणेश्वर में होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है रामेश्वरम घाट। तो ये चंबल बनास और सीप, चंबल बनास सीप, ठीक है। और ये लगता है अपने सवाई माधोपुर में, ठीक है, सवाई माधोपुर में वहाँ लगता है, ठीक है दोस्तों। अब इसको याद करने का क्या है? तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, बच्ची राम बच्ची। तो राम से रामेश्वर घाट और बसे बनास जैसे चंबल और सी से सीप, ठीक है। सोम आई जखम तो आपको इजीली रट ही गया होगा। देखो सोम का पहला लेटर स है और एंड जो एम से हो रहा है, मैं से हो रहा है, तो इसका भी मैं है और जाखम, ठीक है। तो आप ये तो रट गया होगा, 2-3 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा इजीली, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो त्रिवेणी संगम है तो ये बिगोद में है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के पास में है। तो भीलवाड़ा से आप याद कर सकते हो बिगोद भीलवाड़ा। तो ये कौन कौन सी नदियाँ बनाती है? बनास, बेडच और मैनाल। ब में, ठीक है। और यह भी ब से ही है, तो 3 ब हो गए और मैनाल आप याद रख सकते हो आप इजीली, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है राजमहल। तो ये भी गोद भीलवाड़ा बता दिया। राजमहल कहाँ है? टोंक में पड़ता है। तो ये बनास, डाई और ये खारी नदी, ठीक है दोस्तों। तो ये नदियाँ ये त्रिवेणी संगम बनाती है। आपसे एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो दोस्तों आपको इसके बारे में भी याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट चलते हैं जोजड़ी नदी के बारे में अपन पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। तो जोजड़ी नदी है, यह नदी नागौर के पोड़लू की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पोड़लू की पहाड़ी से, और नागौर जोधपुर में बहती है। लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो उसमें दाईं ओर से मिलती है, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ की कि दाईं ओर से मिल रही है, दाईं ओर से मिल रही है, ठीक है। ये आप याद रखना। नेक्स्ट है तथा जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ी से नहीं होता। एक ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो जोजड़ी नदी है वो लूनी की सहायक नदी है और इसमें दाईं ओर से मिलती है। और तीसरी ये कि इसका उद्गम अरावली पहाड़ी से नहीं होता। बाकी सभी जो भी मीठरी, सागड़ी, साबी, ये जो भी नदियां हैं वो सारी अरावली की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब घग्गर नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ी से कालका माता के मंदिर के पास से होता है, ठीक है दोस्तों। कालका माता के मंदिर के पास से हो रहा है इसका उद्गम स्थल। और ये आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है इस नदी को नट नदी, मत नदी, सोत नदी, सरस्वती नदी आदि नामों से जाना जाता है। ये इसकी सरनेम है, उपनाम है, ठीक है दोस्तों। उपनाम से हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इस नदी के मुहाने पर कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी, ठीक है, कभी किसी जमाने में। तो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता से भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। काली चूड़ियाँ होता है इसका अर्थ, काली चूड़ियाँ। तो दोस्तों अपन इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नदियों की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं राजस्थान में इसके बारे में। और राजस्थान में ये टिब्बी नामक स्थान पर प्रवेश करती है, ठीक है। और बहावलपुर पाकिस्तान में बहाव क्षेत्र हाकरा कहलाता है। ये पाकिस्तान के अंदर इसका क्षेत्र है, हाकरा के नाम से जाना जाता है। और इसका अंतिम स्थान फोर्ट अब्बास है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये, फोर्ट अब्बास के बारे में एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं बाणगंगा नदी। तो बाणगंगा नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपने राजस्थान का जो भी है राजधानी के अंदर स्थित है। तो ये इम्पोर्टेंट इस वजह से हो जाती है, जयपुर के अंदर स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी अपने को एक बारी थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसके बारे में होना चाहिए। नेक्स्ट है इसे अर्जुन की गंगा, ताला, रुंडित, सरिता, ये इसके सरनेम है। सरनेम के बारे में, उपनाम के बारे में एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसके किनारे बैराट सभ्यता विकसित हुई। तो बाणगंगा नदी के किनारे कौन सी सभ्यता थी? तो बैराट सभ्यता, ठीक है दोस्तों। बोलते हैं यह राजस्थान की दूसरी नदी है जो अपना जल सीधा यमुना में डालती है, ठीक है दोस्तों, ये भी। और एक कौन सी नदी है जो यमुना में जल डाल रही थी? वो है चंबल, ठीक है दोस्तों। यह जयपुर जिले की बैराट पहाड़ी से निकलकर भरतपुर में बहती हुई आगरा के निकट फतेहाबाद में यमुना नदी में मिल जाती है। इस नदी पर रामगढ़ के निकट एक बांध बनाकर जयपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति की जा रही है, ठीक है दोस्तों।
तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी बाणगंगा नदी के बारे में, जिसे अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? तो ये बाढ़ है यहाँ। तो ये बाढ़ जो आएगी वो बालोतरा में आएगी, क्योंकि बालोतरा का जो स्थान है वो धरातल के नदी तट से, धरातल के भी जो नदी तट है ना उससे भी बहुत नीचा है, इसलिए यहाँ बाढ़ की अक्सर स्थिति बन जाती है जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी बारिश होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के किन जिलों में एक भी नदी नहीं है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो राजस्थान के बीकानेर और चूरू के अंदर एक भी नदी नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है नदियों के निकट स्थित अभ्यारण्य। अब नदियों के निकट स्थित अभ्यारण्य से भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों अपन इसको भी एक बार यहाँ डिस्कस कर लेते हैं एक साथ, जितने भी अभ्यारण्य है नदियों के पास में, तो यहाँ से अपने क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। तो ये है मानसी और वाकल नदी के संगम के ऊपर। तो मानसी और वाकल नदियों के ऊपर है और इस फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से इन नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, ये ऐसे याद कर सकते हो कि फुलवारी की नाल अभ्यारण्य मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल। तो ये रिलेटेड हो गए ना कि इन नदियों के ऊपर स्थित है ये। ठीक है दोस्तों, फुलवारी की नाल आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बस्सी अभ्यारण्य। तो बस्सी अभ्यारण्य पहली बात तो है कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। और बस्सी जब शहर की बात करेंगे तो ये जयपुर के अंदर है, अभ्यारण्य की बात करोगे तो चित्तौड़गढ़। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है ओरई व बामनी का उद्गम इस अभ्यारण्य में होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं चंबल राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य। तो ये चंबल नदी के पास में। नेक्स्ट है जवार सागर अभ्यारण्य। तो ये चंबल नदी के पास में है, जवार सागर भी। शेरगढ़ अभ्यारण्य की बात करेंगे तो बारह परवा नदी के ऊपर है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ चंबल व बामनी के। तो ये भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य है, ये चित्तौड़ में है, चंबल व बामनी के संगम पर है। ठीक है दोस्तों, इन नदियों के ऊपर है ये अभ्यारण्य। तो दोस्तों यहाँ अपन ने जो भी इम्पोर्टेंट अभ्यारण्य थे उनको डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों आगे अब चलते हैं, नेक्स्ट जलप्रपात की बात कर लेते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट जलप्रपात है नदियों के ऊपर। तो राजस्थान में स्थित जलप्रपात, तो पहला जलप्रपात है भीमलत जलप्रपात। ये है मांगली नदी पर बूंदी में। कहाँ स्थित है? बूंदी में, भीमलत बूंदी में। ठीक है, भीम बूंदी के लड्डू खाता है, ऐसे याद करके, भीम मांग कर बूंदी के लड्डू खाता है। ट्रिक बना सकते हो, भीम मांग कर बूंदी के लड्डू खाता है। तो ये याद रखने वाली भीमलत आ गया, मांगकर मांगली नदी हो गई और बूंदी सिटी का नाम हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप अपनी ट्रिक बना सकते हो, जस्ट मैंने भी अभी बनाई है ये। तो नेक्स्ट चलते हैं चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में। इसमें च कॉमन है। ठीक है, च। तो यहाँ से आप इजीली याद रख कर सकते हो उसको। नेक्स्ट है मैनाल जलप्रपात। तो मैनाल जलप्रपात है जो ये मैनाल नदी के ऊपर ही है, तो मैनाल भीलवाड़ा। ठीक है, तो आप इसको भी अपनी ट्रिक बना सकते हो। नेक्स्ट है अरना झरना जलप्रपात। तो ये अरना झरना जोधपुर में, आना जाना जोधपुर में लगा ही रहता है पाकिस्तान वालों का। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, पाकिस्तान वालों का आना जाना जोधपुर में लगा रहता है। ठीक है, दमोह जलप्रपात। तो दमोह है धौलपुर में, इसका द है। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे ही याद कर सकते हो, इजीली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भी। मरुस्थल में भुज झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो मरुस्थल में भुज झील है ये, तो किस नदी पर किया गया है? ये काकने नदी के ऊपर किया गया हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं काकने व मसूरी नाम से प्रसिद्ध इस नदी का उद्गम जैसलमेर का कोठारी गांव। यह नदी जैसलमेर की प्रसिद्ध झील का निर्माण करती है। इसका भी लोग 3 स्थान मीठा खाड़ी कहलाता है। तो इसके थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है दोस्तों, तो इसको मीठा स्थान मीठा खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रसिद्ध झील है ये। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो अजमेर की आना सागर झील में बांडी नदी का पानी आता है। और आना सागर की झील के पास में जो नागपाड़ी है वहाँ से क्या अपनी लूनी नदी निकलती है। ठीक है दोस्तों, लूनी नागपाड़ी से।
तो आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अपवा क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान की नदी का तंत्र का आरोही क्रम। ठीक है दोस्तों, तो ये कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा अपवा तंत्र जो है चंबल नदी का है राजस्थान में, फिर लूनी, फिर माही, फिर बनास। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे याद कर सकते हो इसको, चल माही बनास, चल माही बनारस। तो चल माही बनारस, च ले लो, फिर ले लो, फिर माही बनारस। आपको इसका अवरोही और आरोही दोनों पूछ सकता है, तो आप दोनों में कंफ्यूज मत होना, उल्टा सुल्टा करके आप याद कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, सोम नदी के बारे में बात कर लेते हैं हम। सोम नदी का उद्गम स्थल, तो सोम नदी का जो उद्गम स्थल है वो बीछा मेटा की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में अपन ब्रीफ स्टडी कर लेते हैं। यह नदी उदयपुर जिले के बीछा मेढ़ी से निकलकर बेनेश्वर के समीप माही नदी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, माही नदी में, और निकल कहाँ से रही है, बीछा मेढ़ा की पहाड़ी से, बेनेश्वर के समीप माही में मिल रही सोम माही जाखम। ठीक है, और बेनेश्वर कहाँ है, डूंगरपुर में। इस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ गोमती व जाखम है। ठीक है, और गोमती किसकी है, सोम की। ठीक है, नेक्स्ट है लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत। तो लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है रंगाई छपाई का उद्योग। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जवाई नदी का उद्गम स्थल। तो जवाई नदी का जो उद्गम स्थल है वो पाली जिले में। दोस्तों ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, बाकी इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता, इसलिए अपन इनके बारे में ब्रीफ स्टडी नहीं कर रहे हैं, बस सिर्फ जो एग्जाम में पूछा गया है वही, क्योंकि आगे भी यही पूछे जाने की संभावनाएं होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कौन सी नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के बीच सीमा रेखा बनाती है। तो ये अपन ने डिस्कस कर लिया है, तो ये माही नदी है। तो दोस्तों यहाँ नदियों के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट वगैरह थे वो अपन ने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। तो दोस्तों आपको यदि नदियों के बारे में अब कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और बाकी इस वीडियो को आप 1 या 2 बार देखोगे तो आपको इजीली ये सारी चीज़ें याद होने वाली है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर ले इजी लर्न ट्यूटोरियल को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।